देश के खिलाफ बोलने वाले गद्दारों को होगी जेल, मॉब लिंचिंग पर होगी फांसी। खबर सुन कांप उठे आरोपी। 2024 से पहले मोदी के फैसले से मचा हड़कंप। प्रॉपर्टी जब्त करने पर भी नहीं बचेंगे आरोपी। मोदी शाह ने कर दिया बड़ा खेल। अंग्रेजों के कानून को मिट्टी में मिलाया। नए कानून को देख देशवासियों ने ताली बजाया। धारा 370 3 तलाक, राम जन्मभूमि से भी ज्यादा खेला सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। आखिर क्या है अमित शाह का 3 क्रिमिनल बिल? जाने इस बिल की पूरी कहानी। जी, 2024 चुनाव से पहले मोदी शाह ने मिलकर 3 ऐसे क्रिमिनल बिल पेश किए हैं, जिसके बाद देश में रहने वाले गद्दारों की सांसें अटक गई हैं। भारत में रहकर भारत का खाकर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले देशद्रोहियों को अब देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। अब किसी भी धर्म के आधार पर ना तो मॉब लिंचिंग होगी, ना ही किसी तरीके की बच्ची के साथ कोई छेड़खानी या कोई और अपराध होगा। किसी की भी प्रॉपर्टी जब्त करने पर भी ऐसी सजा सुनाई जाएगी जो भूल करके भी कोई मनचला या दबंग अपनी दबंगई नहीं दिखा पाएगा। ये तीनों क्रिमिनल बिल ऐसे हैं जिस पर ना तो कोई विरोध जता पा रहा है और ना ही कोई इस बिल पर कोई खामियां निकाल पा रहा है। तीनों बिल से देश भर में हर साल होने वाली घटनाओं पर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और गलती से भी इस क्रिमिनल बिल के साथ किसी ने भी खिलवाड़ करने की कोशिश की तो समझ लो उसका मिट्टी में मिलना तय है। बताते चले कि तीनों बिल पास होने से देश भर में जश्न का माहौल है। इन तीनों में ही हर साल कई बड़ी घटनाएं होती है जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। इनमें मॉब लिंचिंग, जो कि धर्म के आधार पर सबसे ज्यादा होती है। मॉब लिंचिंग की घटना इतनी दर्दनाक होती है कि देश भर को झकझोर कर रख देती है। वहीं देश के खिलाफ रहकर बड़ी साजिश रचने वाले कई ऐसे देशद्रोही भी आपको मिल जाएंगे जो अक्सर रैलियों में चुपके से भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं, लेकिन उन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है। इसके साथ ज्यादातर जमीन विवाद भी सामने आते हैं जहां अक्सर गरीबों की जमीनें हड़प ली जाती है। ऐसे में इन तीनों के बिल पास होने पर अब देश में आपराधिक संख्या घटेगी और गलती से भी कोई इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देगा। बताते चले कि मोदी सरकार अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून पर बड़ा बदलाव करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में 3 बिल को पेश कर दिया गया जो लगभग पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा से मुहर लगना बाकी है। अमित शाह ने संसद में कहा है कि राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने 150 साल पुराने 3 बिल के कानून को खत्म करने की तैयारी कर ली है। तो चलिए तीनों क्रिमिनल बिल के बारे में एक एक कर आपको बताते हैं। पहला बिल है मॉब लिंचिंग और गैर इरादतन हत्या। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। इसके साथ 18 साल कम उम्र की बच्ची से रेप करने के दोषी पाए जाने पर भी फांसी की सजा का प्रावधान है। स्नैचिंग पर भी नया कानून आया है जो इससे पहले नहीं था। सिर पर लाठी मारने पर भी सजा है। ब्रेन डेड की स्थिति में 10 साल तक की सजा होगी। वहीं अगर आप गाड़ी चलाते वक्त हादसे का शिकार होते हैं, आरोपी घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। वहीं हिट एंड रन केस में भी कुल 10 साल की सजा मिलेगी। साथ ही पुलिस की भी जवाबदेही होगी। 90 दिन के अंदर क्या कुछ हुआ इसकी पूरी रिपोर्ट परिवार वालों को सौंपनी होगी। आधी सजा काटने पर भी आपकी रिहाई हो सकती है। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। दूसरा बिल देशद्रोह। अमित शाह ने कहा कि 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच के आरोप सही है या नहीं, इसे 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच करके FIR दर्ज करनी होगी। अगर छोटी सजा है तो 3 दिन के अंदर FIR दर्ज करनी होगी। वहीं देशद्रोहियों के लिए सिर्फ जेल है और कोई दया नहीं होगी। यहाँ तक कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचने पर जेल होगी। बताते चले कि राजद्रोह कानून के तहत ही देश के कई नामी नेता आजादी से पहले 66 साल तक जेल रहे थे, लेकिन अब अमित शाह ने राजद्रोह को देशद्रोह में बदल दिया है। मतलब किसी भी तरीके से कोई माफी नहीं होगी। तीसरा बिल प्रॉपर्टी जब्त। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जब्त करने पर अब कई साल की सजा सुनाई जाएगी और किसी मामले को ज्यादा लंबे समय तक नहीं खींचा जाएगा। जल्द ही कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी। बताते चले कि तीनों बिल को लोकसभा की तरफ से पास किया गया है, जल्द ही राज्यसभा की तरफ से पास होगा। ऐसा हुआ तो समझ लो मोदी सरकार 3 तलाक, धारा 370 और राम जन्मभूमि के बाद 3 और बड़े कानून को देश में लाकर बड़ी सफलता अपने नाम करने जा रही है। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।